नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भोपाल में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने शिरकत की। कार्यशाला शिक्षा के अधिकार नियम, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने रामायण का उदाहरण देते हुए समाज में बच्चों और बालिकाओं की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2023 की तुलना में 2024 में बालिका अपराधों की कमी आई है और सरकार बाल संरक्षण और जागरूकता के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आप और ये प्रदेश का हमारा इस क्षेत्र में काम करने वाला बड़ा वर्ग है जो शासन की व्यवस्थाओं से भी बंधे हैं और सम्मानित समाज के नाते से आप उसमें मनोनीत भी हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप दोनों मिलकर के जो मार्ग बताओगे सरकार उस पर चलने के लिए तत्पर रहेगी। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे तुरंत बाद जीआईसी के संबंध में जो पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इसके संबंध में हम बैठे थे और उससे जुड़े हुए मुद्दों पे आगे भी चलना है, लेकिन ये आज बहुत अद्भुत और खास करके वर्तमान के समय का समसामयिक महत्व का विषय है, जिस विषय की गंभीरता का एहसास मुझे है। मेरी अपनी ओर से आज का ये पूरा प्रशिक्षण या कार्यशाला आपकी अपने विषयों का निश्चित रूप से प्रतिपादन करते हुए सफलता के आयाम धारण करेगी और जो आप गंभीरता के साथ इन व्यवस्था पे हमको बताओगे, हम माननीय मंत्री जी को आपके जुम्मे करके जा रहे हैं कि निर्मला जी हमारे बीच में है, इनका मन भी निर्मल है, इनका भाव भी निर्मल है, इनकी भावना भी निर्मल है और आपने कहा कि तो ये सब बहुत अच्छा हो गया क्योंकि उस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी आपके बीच में जो इस भावना को अच्छे से समझे। जैसे में हम भगवान के मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन मंदिर की प्रतिमा का हम दर्शन करके सुनने जाते हैं। अपने भगवान के दर्शन करते करते भगवान ने सिर हिला लिया, आत्मा आ गई, तो वो जो प्रतिमा से जो सीधा साक्षात्कार हो जाता है उसका आनंद ही अलग होता है। तो मैं इधर देखो इधर भी प्रतिमा जीवन दिखाई देती है, इधर देखो इधर भी जीवन दिखाई देती है। तो जब चारों तरफ जीवन थे तो फिर क्या करते हैं, मान के चले आज का ये दिन हमारे लिए बड़ा स्मरणीय भी हो गया और मेरी अपनी ओर से होना आप इस कार्यक्रम को यद्यपि आपका आज का ये जो पूरा सत्र है मैं विलंब से आया इसकी क्षमा भी चाहता हूं और जल्दी जाने की आपसे अनुमति चाहता हूं। इसलिए मौर्य जी से मैंने इशारा किया, माननीय मंत्री जी से कहा कि माननीय मंत्री जी मेरे बात आप रहिएगा और इस पूरे विषय को ध्यान से सुनिए। ये बहुत गंभीर और अच्छा एक विषय है जिस विषय पे हमारा पूरा ध्यान है। मैं आज के इस अवसर पर मौर्य जी बहुत सुयोग्य अध्यक्ष है और आपने कई सारे विषय को धीरे धीरे करके हमारे बीच में ला करके संकेत में क्यों न हो उस तरफ आपने इशारा किया जिसकी आवश्यकता है। ये बात सही है कि हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला एक साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हम 2018 से 2024 के मध्य देखें तो सरकार की सख्ती भी हमारी तरफ से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने महिलाओं का, खासकर बच्चों का इस प्रकार के अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया है और यही कारण है कि लगभग 48 प्रकरणों में मृत्युदंड के एक तरह से दंड से दंडित करने के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये बात सही है कि हमारे पास में इसका बहुत व्यापक दायरा है और बहुत सारे आयाम है और बच्चों की अगर बात कहें तो जिस समाज में बच्चे, किशोर, बालिकाएं अगर सुरक्षित है तभी तो भारत का भविष्य है। कभी कभी हम कल्पना करें उस दौर की, मैं उस दुविधा को आज तक नहीं समझ पाया। 50 बार मेरे मन में प्रश्न आता, हो सकता आपके बारे में भी मन में प्रश्न होगा। हम कभी कल्पना करें कि भगवान श्री राम का वो दृश्य याद करें
जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे तो मुझे बताया गया कि उस समय की उनकी आयु शायद 11 से 13 वर्ष की थी। ऐसी कम आयु में भी भगवान दशरथ के समर्थशाली राज्य के अंदर भी राम और लक्ष्मण को मांग करके अत्याचारी असुरों का नाश करने के लिए विश्वामित्र जी ने सेना क्यों नहीं मांगी? विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को कोई साथ नहीं लिया, उनने बालकों को ही क्यों लिया? और हम सब देखते हैं कि वो जो उनका एक तरह से ये जो निर्णय है, ये निर्णय आज भी हम सबके लिए रहस्य भी है, लेकिन सच्चे अर्थों में रामायण बनने की शुरुआत भी वहीं से होती है। जब वो राम लक्ष्मण को ले जाते हैं और जैसे बाल मन जिज्ञासु मन रहता है, वो पूछता है महाराज ये क्या है? तो ये हड्डियों के ढेर है, ऋषि मुनियों को मार के और तमाम अत्याचार करके उनकी हड्डियों के ढेर बना दिए गए। तो जैसे जैसे उनको ये मालूम पड़ता जाता वैसे में सच्चे अर्थों में यथार्थ की जिंदगी से उनका परिचय होता जाता है। हम सब जानते हैं कि बाद में उनने पराक्रम के आदम तो पुरुषार्थी थे सही, और उनने उस संकट को खत्म कर दिया। जब एक बार ये खत्म हुआ तो दूसरा तुरंत विश्वामित्र जी ने एक और अपना तरीका बता के उनको और पुरुषार्थ जगाने का प्रयास किया। अश्वमेध यज्ञ हो रहा, सीता माता का स्वयंवर होने वाला है, चलो वहां चलते हैं। अब अपन केवल कल्पना करो कि वो गए कहां थे और पहुंच कहां गए, लेकिन ये दृष्टि समाज की, समाज के माध्यम से गुरु की। तो ये समाज की चेतना है कि समाज में उठने वाले प्रश्नों के समाधान के मार्ग खोजने का रास्ता कैसे मिलता है। ये रामायण हमको बताती है कि न केवल उस स्वयंवर में धनुष का जो भी हुआ वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन सीता माता के वर्ण से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता एक दुनिया एक नई प्रारंभ हुई। और वो हमको इस तरह से एहसास कराती है कि सही दृष्टि सही व्यक्ति पे सही प्रकार से पड़ जाए तो कहां से कहां दुनिया पहुंच जाती है। और ऐसे में आज हमारे देश के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब भारत के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के नए पैमाने बन रहे हैं, और सच्चे अर्थों में तो ये हमारा स्वर्णिम समय भी है। और ये स्वर्णिम समय उस कारण से भी और महत्व का हो जाता है जब ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, जहां अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति सबसे बड़े पद पे पहुंचता है। ये वर्तमान का भारत है, ये आनंद हमारे बीच में है। मैं मान के चलता हूं आज के समय में जब ये गणतांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्थाओं से जब अपने देश के बाहर के भी दुश्मनों से निपटने में समर्थन हमको न केवल समर्थ है बल्कि देश के अंदर की समस्याओं का भी समाधान हम करने के लिए तत्पर है। ऐसे में जब हम तुलनात्मक रूप से देखें तो समाज इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, बालिकाओं के साथ होने वाले अन्याय का, बच्चों के साथ अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं का, सरकार और समाज मिलकर के जागृति लाए। और मैं मान के चलता हूं कि इसकी पूरी जवाबदारी तो आप ही की दी मोरे जी। आप जो बताओगे हम सब करने को तैयार होंगे, हमको कोई परेशानी नहीं। और आज के जो सत्र होने वाले हैं उसमें विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर विश्वास जी चौहान, आप विधि के विशेषज्ञ हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। आज हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं कि इस कार्यशाला में हमारे बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे पालक के रूप में यहां पर उपस्थित है। सभी जो कार्यशाला में आए हुए पूरे प्रदेश से, सभी जिलों से जो प्रतिभागी यहां पर आए हुए हैं, उसमें शिक्षा विभाग से जिला शिक्षा अधिकारी, डीईओ, डीपीसी, महिला बाल विकास विभाग से डीपीओ, एचजीपीयू के प्रतिनिधि, ट्राइबल विभाग से एसी ट्राइबल, और अभी पिछले 2-3 माह में जो बाल कल्याण समिति का गठन हुआ है उसके अध्यक्ष और सारे समिति के सदस्य और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य, आप सभी का आज के कार्यशाला में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। बाल कल्याण समिति के जो लोग हैं उनको अपने सामाजिक जीवन का और बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने का अनुभव लंबे समय से रहा है, क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र से आते हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे
प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई हैं और आप नीचे से लेकर के कार्य करते हुए आज इस पद पर है कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश के आप पालक हैं और आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और नए नए आयाम रच रहा है। मेरा हमेशा आप सभी का भी ये मानना होगा कि यदि प्रदेश बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा विकास हो रहा है, तो उस विकास की यदि आत्मा यदि कहीं बसती है तो बच्चों में बसती है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। हम आप कामना करेंगे कि हम बच्चों के प्रति जो भी पॉलिसी है और जिस प्रकार से योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंचे और वो पहुंचने के बाद में बच्चे समृद्ध हो और सुरक्षित हो। मैं और पुनः एक बात की तारीफ करूंगा, आयोगों ने जो पिछले 6 माह से साल भर से महसूस किया है, जब से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं उस समय से आपने अधिकारी को जो नीचे तक निर्देश दिए हैं, चाहे वो पॉक्सो के विषय हो चाहे प्रताड़ना के विषय हो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जो अधिकारी को निर्देश दिए हैं उसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि नीचे तक ये सारी बातें ठीक से मतलब ये हो रही है, इससे प्रभावित हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा आपके नेतृत्व में। आपने आज के इस कार्यक्रम में समय दिया, हमारा निवेदन स्वीकार किया और सभी लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित रहे। मैं पुनः आपका धन्यवाद व्यक्त करते हुए जय हिंद जय भारत। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।